Please write down graphical solution of linear inequalities. Graphical solution of linear inequalities. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसमें अभी सपोज आपको एक इनइक्वालिटी दी है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, सपोज समझ के लेते हैं। तो बेसिकली पहले हमें क्या करना है, इस इनइक्वालिटी को एक नॉर्मल इक्वेशन में हम उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये क्यों करना है, हमें इस इनइक्वालिटी के लिए 2 पॉइंट्स ढूंढना है, ठीक है, इसलिए हमने ये किया। तो इसमें क्या करेंगे, सपोज x मैंने 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, 3। आ रहा है समझ में? ये मेरा पहला पॉइंट हो गया, सपोज a, वो हो जाएगा 0,3। कोई भी पॉइंट अगर हम लिखते हैं तो उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 3 आ गया, ये समझ में। अब दूसरे केस में हम लोग y इज इक्वल टू 0 लिया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ये समझ में आएगा, x की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया हमारा, उसे हम सपोज कहेंगे b, तो वो पॉइंट क्या होगा 3,0। ये समझ में आएगा, पक्का समझ में? हाँ। अब इस 2 पॉइंट लेके या ये 2 पॉइंट लेके हमें वो लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड है, 2। बाद में करो, वही का बाद में करो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, x एक्सिस y एक्सिस, x पे हाईएस्ट वैल्यू कितनी आपकी बोलो, 3, और y के हाईएस्ट वैल्यू 3। तो वैसे लेंगे 1 2 3, आप जरा प्रॉपरली उसको ले लो स्केल यूज कर। तो पहला पॉइंट जो है आपका वो क्या है, 0,3। तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, x एक्सिस पे आएगा, y एक्सिस पे आएगा, y एक्सिस पे आएगा, x पे नहीं आएगा। 0,3 ये पॉइंट है a, 0,3। दूसरा जो पॉइंट है वो है 3,0, वो कहाँ पे आएगा, x एक्सिस पे। और ये लाइन हमने क्या की, उसको लाइन ड्रॉ की, आया समझ में? ये जो लाइन है वो एक्चुअली इस इनइक्वालिटी की लाइन है। तो ये इनइक्वालिटी यहाँ पे हमें लिखनी है, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। यहाँ तक का पार्ट समझ में आपको? इसमें किसी को डाउट है, यस और नो? क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट थिंग ये जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब क्या? तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब जो लाइन हमने ड्रॉ की है इनइक्वालिटी की, उसके राइट हैंड साइड वाला पार्ट या अपर साइड वाला पार्ट, मोस्टली या 99% केस में अगर ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसका अपर साइड का पार्ट होगा या उसका राइट हैंड साइड का पार्ट होगा। लेस देन होगा तो उस लाइन का लोअर साइड वाला पार्ट या लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। तो अगर मुझे इस लाइन का उसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा, देखो एरो किया है, एरो मतलब यहां से आगे इनफाइनाइट पॉइंट्स। आएगा समझ में क्या कह रहा हूं? हम लोग थोड़ा क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने पॉइंट लिया 3,1, तो यहाँ पे आ जाएगा वो 3,1 यहाँ आएगा ना, यस और नो? तो 3,1 अगर मैंने यहाँ पे पुट किया तो x इज 3, y इज 1, तो कितना हो जाएगा 4, विच इज ग्रेटर देन 3। तो इस साइड का पार्ट हमें क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ये समझ में है बेसिक? तो ये ड्रॉ कर लो।
हो गया? वो पूरा ड्रॉ किया ना वैसे? इसमें कुछ डाउट है? इसमें कुछ डाउट है? ये हमने पहले से किया है क्या कभी? 11 में था क्या ऐसा कोई चैप्टर? नहीं था ना? ठीक है, सही है। इसके बेसिस पे ही लास्ट वाला जो चैप्टर है ना, लास्ट वाला नहीं, वो कौन सा? एलपीपी, हाँ लास्ट ही है ना वो, या सेकंड लास्ट है? सेकंड लास्ट। वो भी इसी तरीके से थोड़ा सा रिलेटेड। ये हो गया। अब आपको सपोज लास्ट ईयर है, हाँ ठीक है, सपोज आपको दिया है 2x माइनस 4y या प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 9, लेस देन और इक्वल टू 9, ऐसा सपोज आपको दिया है। नहीं ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसको चेंज करते हैं, लेस देन और इक्वल टू 12 करते हैं हमें समझने के लिए। ओके, अब अगेन हम इसको क्या करेंगे, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अगर मैंने x 0 लिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं या डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो y क्या हो जाएगा? वही का गड़बड़ मत करो, y की वैल्यू क्या हो जाएगी बता? 3। तो आपका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? a 0,3। फिर अगर मैंने y 0 पुट किया यहाँ पे तो x क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो मेरा दूसरा पॉइंट क्या होगा? आया समझ में? अब इसकी लाइन ड्रॉ करना है आपको, लाइन ड्रॉ करो, फिर फिजिबल रीजन बताता हूँ मैं। फिजिबल रीजन नहीं, शेडेड पोर्शन। हो गया? अभी पहला पॉइंट कहाँ पे आएगा बोलो? 0,3। आपने कुछ गलत किया शायद। पहला पॉइंट 0,3 है ना, वो कहाँ पे आएगा? वाई एक्सिस पे, अपने एक्स एक्सिस पे क्या? वो आपका कंफ्यूजन हो रहा है क्या? x 0 है ना, x 0 मतलब यहाँ पे, एंड y 3 है तो यहाँ पर होगा ना। तो ये आपका पहला पॉइंट आएगा a, और दूसरा पॉइंट कहाँ पे आएगा? x एक्सिस पे ना, 6,0 ना। सही है क्या? राजेश जी करेक्ट किया क्या मैंने? हाँ। अभी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको अगर हम कनेक्ट करते हैं ऐसा, थोड़ा पेंसिल सॉरी स्केल यूज करके करोगे तो अच्छे तरीके से आएगा। ये 2x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 12 ऐसा है। अब लेस देन है ना, तो लेस देन मतलब इस लाइन का अपर वाला पार्ट है लोअर वाला पार्ट? लोअर वाला पार्ट। तो वो कैसे शेड शेड करेंगे हम लोग? ऐसे, समझा क्या नहीं समझा? ये कंप्लीट करो। क्या हो गया? आपने करेक्ट किया वो? आपने क्या करेक्ट वो? हम्म।
अब हम एक्चुअल जो प्रॉब्लम पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे सॉल्व वाले। अब यहाँ पे आपको 2-3 इनइक्वालिटीज देंगे और आपको वो कॉमन रीजन जो है वो फाइंड आउट करना होता है। तो बता दे कैसे करना है। तो आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व फर्स्ट एग्जाम्पल है, हाँ? वो देखो सब लोग। हाँ वो बताइए क्या है। हाँ तो पहले इनइक्वालिटी क्या है, सॉरी। हाँ दूसरी लेस देन ना, कितना 3 है। हाँ ठीक है, आया समझ में। अब क्या करना है, हर एक इनइक्वालिटी के 2-2 पॉइंट्स निकालने हैं। आया समझ में। तो टोटल कितने पॉइंट्स हो जाएंगे, 4। वो पहले कर लो। मैंने सपोज पहले इनइक्वालिटी लिया हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो अगर मैंने x 0 लिया तो y 5 हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, सपोज पॉइंट a 0,5। फिर उसी इनइक्वालिटी के लिए अगर मैंने y 0 लिया तो x कितना हो गया आपका 5। तो उसके लिए मैं पॉइंट b कहूँगा 5,0, 5,0। ये समझ में। अब दूसरी इनइक्वालिटी वो क्या है आपकी, x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 0 है तो y क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो। x इज इक्वल टू 0 तो y क्या हो जाएगा, -3। ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहेंगे सपोज पॉइंट c 0,-3, सही है। और इसके लिए अगर मैंने y 0 लिया तो मेरा x क्या हो जाएगा, 3 ना। यस और नो। तो आपका वो डी पॉइंट कहेंगे हम उसको कहेंगे 3,0। तो मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो सही लिखे हैं क्या, वो एक बार चेक कर लो। पहले इनइक्वालिटी के 2 पॉइंट 0,5, 5,0। दूसरे इनइक्वालिटी के पॉइंट्स 0,-3, 3,0, सही है। अब हमें क्या कर रहे हैं, एक ही ग्राफ पे दोनों इनइक्वालिटी की लाइन ड्रॉ करना है। वो कर लेते हैं। तो देखो इसमें ओवरऑल x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 5। y की मैक्सिमम वैल्यू 5, x की मिनिमम वैल्यू और y की मिनिमम वैल्यू। तो वो उस तरीके से ग्राफ निकालना पड़ेगा, इसलिए वो देखना है पहले। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको x एक्सिस, y एक्सिस, y डैश एंड x डैश, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। y axis will be 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5, -1 -2 -3, ऐसा। थम 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 गडबड करू नको, सांगतो काही नका करू। हो गया ये लिखा। अभी पहली इनइक्वालिटी जो है उसको मार्क करेंगे 0,5, मतलब ये पॉइंट ए 0,5, और दूसरा है 5,0, मतलब ये बी। आए क्या समझ में। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वो हो जाएगा आपका x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, सही है। हाँ पहले सिर्फ लाइन ड्रॉ करना है बच्चे। सेकंड देखो, सेकंड क्या हो जाएगा आपका 0,-3, मतलब कहाँ पे आएगा वो पॉइंट, यहाँ पे सी पॉइंट ना। एंड लास्ट पॉइंट डी इज 3,0, वो आएगा यहाँ पे। अभी इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। ये समझ में है, यस और नो। इसकी इनइक्वालिटी हम लिखेंगे यहाँ पर ऊपर, वो है आपका x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू
हो गया। अब ध्यान दो, इंपॉर्टेंट थिंग, अब ये जो फर्स्ट लाइन इनइक्वालिटी हमने ड्रॉ की है वो ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन मतलब इस लाइन का राइट वाला पार्ट, ये पूरा। हाँ, ये जो सेकंड इनइक्वालिटी की लाइन है वो क्या है, लेस देन है। लेस देन मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, ये पार्ट। तो दोनों का कॉमन कौन सा पार्ट होगा, ये पूरा होगा ना, आएगा समझ में। तो उसको सिर्फ हमें क्या करना है, वो मार्क करके दिखाना है। आएगा समझ में। इसे एक्चुअली बोलते हैं फीजिबल रीजन या कॉमन रीजन, वो लास्ट वाले चैप्टर में भी हेल्प भी। समझा क्या, आपको कौन सा पार्ट शेड करना है वो इंपॉर्टेंट है इसमें, उसे बोलते हैं कॉमन रीजन या फीजिबल रीजन। समझा कि नहीं समझा, कुछ डाउट है इसमें? अभी आगे के सॉल्व आप ट्राई कर सकते हो, आप ट्राई करो, डाउट है तो मुझे पूछना है। चलो स्टार्ट करो।